तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ थीम ऐड करने की वजह से मेरा ये जो एल आई का कलर है ये वाइट हो गया है और बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है, तो वो दिख नहीं रहा। और सिमिलरली यहाँ पे लॉगिन का कलर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कलर में चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एल आई के स्टाइल्स में कलर दे दूँगा टेक्स्ट ब्लू 800। और सिमिलरली यहाँ पे मैं लॉगिन के बटन में भी टेक्स्ट का कलर दे दूँगा टेक्स्ट ब्लू 800। तो यहाँ पे अब बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे जो स्लाइड है ये भी छुप गया है, तो मैं भी इसका कलर दे देता हूँ स्लाइड। इसका कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब ये सही लग रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे अगर हम मिडिल वेयर के अंदर जाएँ, मिडिल वेयर के अंदर मैं जाके देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो प्रोटेक्टेड राउट है उसमें मैंने डैशबोर्ड को डाल रखा है, एपीआई पेमेंट को डाल रखा है और कॉल बैक को डाल रखा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी एक यूज़र हूँ और अभी मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, वो मुझे, क्योंकि डैशबोर्ड हमारा प्रोटेक्टेड राउट है, तो वो उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है कहाँ पर, साइन इन /साइन अप पेज पर। मतलब एक तरह से साइन इन पेज पर उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो ये सुपर पावर हमारे पास हमें कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है, हमारे पास कलर की मदद से आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह कॉल बैक लिखता हूँ तो वो भी हमें साइन इन पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मिडिल वेयर का मतलब। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है। मतलब लाइब्रेरी क्या, हमारा शेड सी एन का कंपोनेंट है जिसका नाम है टोस्टर। यहाँ पे मैं टोस्टर जो कि आ रहा है हमारा सोनर से। अब इसका क्या काम होता है यहाँ पे, क्योंकि लेआउट क्या करता है, एक तरह से सारे जितने भी यहाँ पे फोल्डर्स या फाइल्स हैं उन सबको रैप करके रखता है। तो हमने क्या कर दिया, लेआउट में टोस्टर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पूरे ऐप में टोस्टर की फंक्शनैलिटीज़, सुपर पावर्स हमारे पूरे ऐप में जा चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हम पूरे ऐप में टोस्टर की पावर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड बटन है। तो यहाँ पे अगर मैं गेट स्टार्टेड बटन पे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे एरो फंक्शन में मैं दे दूँ टोस्ट डॉट सक्सेस 1 2 3, और यहाँ पे एरर आएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यूज़ क्लाइंट का मतलब ये होता है कि हम इस पेज में, यानी कि इस वेब पेज को हम क्लाइंट को शो करेंगे, क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक टोस्ट मैसेज आ रहा है। इसी को हम कहते हैं टोस्ट मैसेज। कोई आपने देखा हो किसी की वेबसाइट में ऊपर से निकल के आता है, लेकिन अभी हमारी वेबसाइट में नीचे से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको किसको लेआउट में से हम टोस्टर को एक बारी के लिए हटा देते हैं, तो क्या हमें फिर से तब भी टोस्ट मैसेज शो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोस्टर हमने इसलिए लगाया है जिससे कि हम अपने ऐप में, पूरे ऐप में टोस्ट शो कर सकें, टोस्टर की सुपर पावर्स को यूटिलाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यूज़ क्लाइंट की अभी ज़रूरत नहीं है। और टोस्ट में से हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर दिखाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड करके हम यहाँ पे क्लर्क हमें रीडायरेक्ट कर दे रहा है साइन इन पेज पर, क्योंकि स्लैश डैशबोर्ड हमारा प्रोटेक्टेड पेज है। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और अपने आप को साइन इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने आप को साइन इन कर लिया है कंटिन्यू, तो यहाँ पे हमारा क्लर्क हमें साइन इन कर दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा स्लैश डैशबोर्ड पे हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं साइन इन होने के बाद। और यहाँ पे 404 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने अपना डैशबोर्ड वाला पेज बनाया नहीं है, इसलिए शो हो रहा है हमें। तो अगर हम यहाँ पे एक बारी के लिए क्लर्क पर आके देखें तो यहाँ पे ओवरव्यू में हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ यूज़र्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लर्क है उसके डैशबोर्ड में हमारे पास आ चुका है टोटल यूज़र्स कितने हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं और साइनअप्स कितने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज़र्स में आके देखूँ
तो क्लर्क के डैशबोर्ड में हम यहाँ पे ये जो जो मैंने अभी जिस आईडी से लॉगिन किया है उस आईडी को हम यहाँ पे बैन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रो ख़रीदना पड़ेगा, और इस यूज़र को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू प्रोफाइल करके देखूँ तो हमें क्या नज़र आएगा कि हमारा नाम और जो लोगो है और ईमेल आईडी, किससे का साइन इन किया हमने, गूगल से साइन इन किया है, कौन सी डिवाइस से किया है, एक मैक से किया है, ठीक है। तो और ये हमें सुपर पावर्स कौन दे रहा है, सुपर पावर्स कौन दे रहा है, क्लर्क हमें दे रहा है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पे, ओके बैक। तो यहाँ पे मैं अपने पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में लाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है प्रोटेक्टेड। इस फोल्डर के अंदर हमारे वो सारे, ये प्रोटेक्टेड हमारा ऐप के अंदर रहेगा, ऑथ के अंदर नहीं, ऐप के अंदर। मूव, हाँ अब ठीक है। अब प्रोटेक्टेड के अंदर हमारे सारे के सारे वो सारे पेजेस आएंगे जो कि प्रोटेक्टेड है, मतलब कि यूज़र उनको तभी एक्सेस कर सकता है जब वो ऑथेंटिकेटेड है। और यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे ये हमने कर्व ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो इन कर्व ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे पेजेस को या फोल्डर्स को ग्रुप करके रख रहे हैं। ये सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इस फोल्डर के अंदर कई और फोल्डर्स को या पेजेस को हम ग्रुप करके रख रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है वेबसाइट। और यहाँ पे हमारी जो पेज वाली वेबसाइट है, मतलब कि जो हमारा लैंडिंग पेज है पेज के अंदर है, उसको हम वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ तो हमारी वेबसाइट अब भी चल रही है। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड के अंदर, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं page.tsx। और यहाँ पे मैं अपना स्निपेट लेके आता हूँ TSRAFCE। और यहाँ पे अगर हम स्लैश डैशबोर्ड पर जाएं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी साइन इन मैंने कर लिया था, तो मेरा ये पेज यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ, ये मेरा कंपोनेंट है, ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस पेज पर, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपना थीम प्रोवाइडर लगा रखा है। ब्लैक यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा थीम प्रोवाइडर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है।